नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मीन लगन मीन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कुछ काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, ऑफिस के काम में, और पिछले कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी और गला बिल्कुल ख़राब था, तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, मैंने इस बार फॉर्मेट चेंज किया है, मैं 3 महीने का वीडियो आपको एक साथ दे दिया करूँगा। आप कमेंट करके फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं गुरुदेव यानी जुपिटर। और गुरुदेव महीना स्टार्ट होने पे तो आपको दिखाई दे रहे हैं फोर्थ हाउस में। 18 अक्टूबर को ही ये राशि परिवर्तन करके उच्च के हो गए हैं, और ये 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री काल में ही रहेंगे 10 मार्च 2026 तक। और इस पीरियड में 5 दिसंबर को ये मिथुन में वापस एंटर कर जाएंगे। यानी 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर का पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु उच्च के हो गए हैं, वो भी फिफ्थ हाउस में, जो कि लक्ष्मी स्थान होता है, और ये बन गया केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो इस पीरियड में आपके धनागमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और आप कोई भी, आपकी कोई इच्छा थी जो पूरी करना चाहते थे, नौकरी में कुछ चीज़ें आप बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो गुरु का उच्च हो जाना आपके लिए सारी चीज़ों में गति लाएगा। तो ये बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए बन जाता है। इस पीरियड का आपको डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। वहीं आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, और अगर आप की हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। यानी आप पिछले कुछ महीनों से जो थोड़ा सा लेज़ी महसूस कर रहे थे, काम में मन नहीं लग रहा था, उसमें भी चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, गुरु के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे तो आपके 8th हाउस में ही थे, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा है तो 27 अक्टूबर को ये ऑलरेडी वृश्चिक में आ जाएंगे, और इसके बाद ये धनु में जाएंगे 7 दिसंबर को। तो ये थ्रू आउट पीरियड बहुत अच्छा है। जब आपके 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में ही आ गया, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स आप करोगे, जिन उद्देश्य से यात्रा करोगे वे वो उद्देश्य आपके पूरे होंगे। और इसके अलावा आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी, विदेश संबंधित काम भी आपके बनेंगे, और कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम पेंडिंग चल रहे थे तो उनमें भी बेटरमेंट होने के चांस बन जाएंगे। दोस्तों, मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, और 2 केंद्रों के मालिक होके फिलहाल तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 24 अक्टूबर को वृश्चिक में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और वक्री काल में ही 23 नवंबर को ये वापस से तुला में आएंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर 6 दिसंबर को ये वृश्चिक में जाएंगे, और अल्टीमेटली धनु में जाएंगे 28 दिसंबर को। तो 2 केंद्रों के मालिक का 9th हाउस से इतना लंबा गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप अच्छा करोगे, आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, कोई आपके ट्रैवलिंग के भी योग बनेंगे। तो बुध का ये गोचर थ्रू आउट आपके लिए अच्छा बना हुआ है। तो आप अपना साहस पराक्रम मेहनत और बढ़ा दें बिजनेस में या नौकरी में, तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, बुध के बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव आपके 8वें घर के मालिक हैं और 3rd हाउस के मालिक हैं। इस कुंडली में कारक तो नहीं होते, लेकिन ये उनकी उच्च राशि भी है, यानी 12 नंबर। अब शुक्रदेव आपको शुरू में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 9 तारीख को ये चले जाएंगे कन्या में, यानी 9 अक्टूबर को ऑलरेडी जा चुके हैं। 2 नवंबर को ये तुला में आएंगे और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में, और 26 नवंबर को ये जाएंगे वृश्चिक में, और फिर धनु में जाएंगे 19 दिसंबर को। अब क्योंकि आपके ये छठे घर के मालिक हैं, जो सामान्यतः रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, जब तक तो ये 8वें घर में थे तो विपरीत राजयोग में थे। थोड़ा व्हीकल आपको सावधानी से खैर चलाना ही चाहिए, क्योंकि शुक्र व्हीकल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये 9th हाउस में आएंगे और फिर 10th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा वर्क प्लेस में चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए लेके आएंगे। और क्योंकि ये 8वें घर के मालिक हैं, तो कुछ अड़चने या कुछ परेशानियां, जॉब का चले जाना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, बात करते हैं अब सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके छठे घर के मालिक हैं, हर महीने राशि बदलते हैं। अब शुरू में तो आपको 7th हाउस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो 17 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके और ये आ गए हैं तुला राशि में, और हो गए हैं नीच के, और हो गए हैं विपरीत राजयोग में। अब 16 नवंबर को ये वृश्चिक में जाएंगे अपनी मित्र राशि में, और इसके बस
15 दिसंबर को जाएंगे धनु में। तो सूर्य का जो गोचर है ये आपके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि थ्रू आउट अच्छा है, क्योंकि पहले विपरीत राजयोग में है। तो कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम सरकार से संबंधित है तो वो उसमें आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये नीच राशि में है तो थोड़ा ऐसी डीलिंग को ध्यान से ही करिएगा। इसके बाद ये अपने मित्र राशि में ही रहेंगे दोनों में, और सूर्य 9th और 10th हाउस में वैसे भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो सरकार संबंधित काम आपके बनेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए ये पीरियड अच्छा ही रहेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव आपके 11th और 12th हाउस के मालिक हैं, आपके पहले घर में बैठ गए हैं। शनि जब भी पहले घर में हो यानी लगन में, तो ये इंसान को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। इंसान गहराई में जाता है, गहराई में सोचता है, थोड़ा लेज़ी भी बनता है। अब शनि हो गए हैं वक्री, और ये वक्री रहेंगे 27 नवंबर तक। अब शनि जब वक्री से मार्गी होंगे तो खैर ये सभी लगन राशि के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपके लगन से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ये आपकी इच्छा पूर्ति के घर के भी मालिक हैं, तो आपकी मेहनत से कोई आपकी इच्छा पूर्ति ये करवाएंगे। 12वें घर के भी मालिक हैं तो कुछ खर्चे भी करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी शनि के थोड़े बहुत उपाय, स्पेशली जिनकी मीन राशि है, क्योंकि आपके ऊपर 60 का मिडल वाला फेज चल रहा है, तो वो आप करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों इसके अलावा राहु आपके 12th हाउस में है, तो राहु के उपाय आप ज़रूर करें। राहु जहाँ बैठते हैं अगले घर को बांधने का काम करते हैं। राहु 12वें घर में हो तो जेल यात्रा, रिहैब में डाल देना, हॉस्पिटल में कर देना, ऐसे काम कराते हैं। तो राहु के लिए आप कुछ किसी गरीब को कोई अल्कोहल की चीज़ दान कर दी, या किसी मंदिर गुरुद्वारे में चाय या कॉफ़ी जो एडिक्शन की चीज़ है वो आप डोनेट कर सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हो। और इसके अलावा काली कौवे को आप मीठी रोटी छत पे साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। घर की साउथ वॉल में मोर पंख लगाना या कैक्टस का प्लांट रखना वो कर दीजिए। और वहीं केतु यहाँ अपनी सम राशि में है, तो थोड़ा सा ये आपको धार्मिक बनाएंगे, और केतु जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे जितना राहु आपको परेशान करेंगे। तो इसके आप उपाय आप राहु के और शनि के उपाय रेगुलरली करते रहें तो आपके लिए तीनों महीने और अच्छे चले जाएंगे। दोस्तों ये रहा मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना। आपको नया फॉर्मेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।